नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सीआरएस के नए पोर्टल से कैसे जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। तो जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आपके पास ग्राम पंचायत अधिकारी की आईडी होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत अधिकारी ही जन्म या फिर मृत्यु सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। उनके अलावा और किसी के पास ये आईडी नहीं होती है, केवल वही जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्टल के बारे में। तो पोर्टल जो पुराना पोर्टल था वो अपडेट होकर कुछ नए रूप में आ गया है। यहाँ पर देखिए साइड में ऑप्शन दिया है लॉगिन का। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जनरल पब्लिक और दूसरा एक दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल का। तो अगर आपके पास ग्राम पंचायत अधिकारी की आईडी है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप जनरल पब्लिक पर करके अपनी आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास ग्राम पंचायत अधिकारी की आईडी है तो उसके लिए आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर लेना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जिनकी ये आईडी है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपने पोर्टल अपडेट होने के बाद पहली बार अपनी आईडी लॉगिन की है तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है व्यू प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे में जो सिग्नेचर है वो अपलोड है। अगर आपने पहली बार लॉगिन की है तो यहाँ पर आपकी सिग्नेचर अपलोड नहीं होगी, इसको आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं कर रहे हैं तो आप बर्थ या फिर डेथ सर्टिफिकेट आप नहीं बना पाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसके लिए देखिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है बर्थ का। तो यहाँ पर रजिस्टर बर्थ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा और वैसे ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना लेना। हमारे पास एक डेथ सर्टिफिकेट है, उसको हम बनाएंगे तो उसके लिए डेथ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड डेथ का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। आपके पास ये फॉर्म खुल के देखिए यहाँ पर आ गया है। ये फॉर्म आपको पूरा फिल कर लेना है। जैसे पुराने पोर्टल में आप फॉर्म फिल करते थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी फिल करना है। कुछ जानकारी है जो बदल गई है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें फिल करना होता है, वो आगे हम इसमें बताते रहेंगे। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए, किस लैंग्वेज में आप भरना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग डेट सेलेक्ट करनी है। जिस डेट को आपको पता चला कि इनकी मृत्यु हुई है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी डेट सिलेक्ट कर लीजिए, रिपोर्टिंग डेट। इसके बाद नीचे आएंगे तो मृतक की जानकारी में सबसे पहले मृत्यु की तिथि सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी तिथि को इनकी मृत्यु हुई है वो तिथि आप यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। आपको दोबारा से मृत्यु की तिथि सेलेक्ट करनी है। पुराने पोर्टल में दोबारा से सेलेक्ट नहीं करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको दोबारा से सेलेक्ट करनी है कंफर्म करके। मृत्यु का समय अगर आपको पता है तो आप फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मृत्यु का समय आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जन्म तिथि आपको सेट करनी होगी। मृतक की जन्म तिथि ये भी पुराने पोर्टल में नहीं पूछता था, यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कैलेंडर पर टिक करेंगे तो यहाँ पर मृतक की जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको मृतक का पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल कर लेना है। तो फर्स्ट नेम फिल करेंगे सबसे पहले, इंग्लिश में फिल करेंगे। उसके बाद जब आप स्पेस दबाएंगे तो अपने आप ही नीचे वाले कॉलम में हिंदी में आ जाएगा। अगर आपका हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम डिफरेंस आ रहा है तो आप हिंदी में नाम दोबारा से सही भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब स्पेस दबाएंगे तो ये अपने आप ही हिंदी में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको मिडिल नेम अगर है इनका कोई तो मिडिल नेम फिल कर देना है और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिल कर देना है। मृतक का कन्फर्म नाम की पुष्टि करें, दोबारा से आपको नाम फिल करना होगा यहाँ पर मृतक का। इसके बाद नीचे आपको आधार नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आधार। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मृतक की ही डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है तो मृतक का आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। माता की सूचना पूछ रहा है, मदर्स इन्फॉर्मेशन, तो माता की इनका जो नाम है वो फिल कर देंगे। इंग्लिश में फिल करेंगे, स्पेस दबाएंगे तो अपने आप ही हिंदी में आ जाएगा। माता का नाम फिल करने के बाद आपको अगर माता का मोबाइल नंबर है तो फिल कर देंगे। आधार नंबर आपको पता है तो आधार नंबर भी फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो फादर्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, पिता की सूचना फिल करनी है। तो सबसे पहले पिता का नाम फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर देंगे पिताजी का इनके। इसके बाद अगर इनके पिताजी का आधार आपके पास है तो आधार नंबर यहाँ पर आखिरी में ऑप्शन दिया हुआ है, आधार नंबर आप फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वैवाहिक स्थिति, जो मृतक है वो विवाहित था या फिर अविवाहित था, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर विवाहित सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप पति या फिर पत्नी का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आयु, ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। संपर्क विवरण में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी फिल कर देनी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर मृतक का जो मृत्यु के समय पता था वो आपको यहाँ पर फिल करना। तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे।
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, उप जिला सेलेक्ट कर लेना है, गांव और पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मृतक का स्थायी पता फिल करना है। मृत्यु के समय मृतक का पता था और स्थायी पता है, वो दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आपको नहीं पर टिक करना है। मृत्यु के समय मृतक का पता जो है वो स्थायी पता से अलग हो सकता है और जहाँ पर मृत्यु हुई है ये मृतक प्रमाण पत्र आपका वहीं से जारी होगा। स्थायी पता फिल करना है। तो स्थायी पता फिल करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेना है, उप जिला, गाँव, ये सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। इतना फिल करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मृत्यु का स्थान सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक हॉस्पिटल, घर और अदर। अगर घर पे हुई है तो आप घर सेलेक्ट कर लेंगे, हॉस्पिटल पे हुई है तो हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इनकी मृत्यु कहीं अन्य जगह पर हुई है तो आप अदर सेलेक्ट करके वहाँ का पता फिल कर देंगे और ये डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, सूचना दाता किसने आपको सूचना दी उसका नाम फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर देना है, आधार नंबर अगर आप है तो आधार नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको एड्रेस फिल कर देना है। पूरा सारी डिटेल्स आपको सूचना दाता की ही फिल करनी है। सूचना दाता कहाँ का है, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, दोबारा से कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे आपका सेकंड स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर जो मृतक का स्थायी पता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जिला, उपजिला, गाँव, ये सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर मृतक की जानकारी में सबसे पहले धर्म सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद शैक्षिक स्तर सेलेक्ट करना है। व्यवसाय में अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप नॉट नोन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मृत्यु के पूर्व कोई चिकित्सा, मतलब कि किसी प्रकार की चिकित्सा दी गई है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बाद सेकंड में आना है, चिकित्सीय रूप से प्रमाणित किया गया है नहीं किया गया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, हाँ या नहीं में। मृत्यु का कारण, किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस भी बीमारी से या फिर किसी दुर्घटना से हुई है इनकी मृत्यु तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो इसमें जिसमें रेड स्टार लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना ज़रूरी है, बाकी के आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 3 पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में फिल की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास देखने को मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। अगर वो गलत है तो आप यहाँ पर बैक का ऑप्शन दिया हुआ है, बैक में जाकर वो सही कर सकते हैं। अगर ये सारी डिटेल्स सही हैं तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप स्टेप 4 पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन की कन्फर्मेशन करनी है। तो जो आपने सेकंड स्टेप में स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन सारी फिल की थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर ये गलत है तो आप बैक जाकर उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। अगर सही है तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको किस भाषा में ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए, हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर दोनों में, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, भाषा सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। बड़ी अगर आप चाहते हैं कुछ लिखना तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको कन्फर्मेशन पर टिक करना है। रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक ई साइन का, दूसरा स्कैन्ड सिग्नेचर का। तो आपने सिग्नेचर की स्कैन कॉपी आपने वहाँ पर अपलोड की थी, मैंने शुरुआत में ही बताया था, वो इसीलिए ही अपलोड वहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर आपको सेकंड जो है ऑप्शन दिया हुआ है स्कैन्ड सिग्नेचर, इस पर आपको टिक करना है। जैसे ही टिक करेंगे ये सिग्नेचर भी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये ऊपर लिखकर भी आ चुका है अप्रूव्ड डाउनलोड सर्टिफिकेट। आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो चुका है, अब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब डाउनलोड कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होम पर आना है और आपको देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, डेथ और बर्थ का। डेथ पर क्लिक करना है। इसके बाद पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विदिन 7 डेज अभी हमने बनाया है, अगर आपने 7 दिन के अंदर बनाया तो विदिन 7 डेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पिछले 7 दिन में जितने सर्टिफिकेट आपने बनाए होंगे वो सारे यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। जो भी आपको डाउनलोड करना होगा वो आप यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो आपका सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा। ये देखिए सर्टिफिकेट आपका खुल के आ चुका है। ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है
तो आपको सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है हमारा सर्टिफिकेट, उसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट बनके तैयार हो चुका है। CRS के नए पोर्टल से आप डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे वो इस वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।